कांग्रेस पार्टी ने राजशेखर रेड्डी का नाम चार्जशीट में कभी नहीं डाला। ये नाम किसी और ने अपने फायदे के लिए डाला था। राजशेखर रेड्डी हमारे थे, हम उनका कभी नुकसान नहीं कर सकते। और आज राजशेखर रेड्डी की बेटी, मेरी बहन यहां आपके सामने खड़ी है। गाड़ी में मैंने इनसे कहा कि आपको हिंदुस्तान की लोकसभा में आना पड़ेगा, शर्मिला के लिए नहीं मगर राजशेखर रेड्डी की पॉलिटिक्स, राजशेखर रेड्डी की सोच, राजशेखर रेड्डी की राजनीति के लिए। मैंने हिंदुस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वायदा नहीं मांगा है, बट ये शर्मिला मेरी बहन है और मैं आपसे वायदा मांग रहा हूं। आंध्र प्रदेश की जनता से, कडपा की जनता से वायदा मांग रहा हूं। इनको आप लोकसभा में भेजिए, ये वायदा आप मुझे करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आंध्र प्रदेश की जनता की आवाज, दिल की आवाज लोकसभा में दिखे। राजशेखर रेड्डी जी मेरे पिता के भाई थे। उनका सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे को भाई मानते थे और ये रिश्ता सालों पुराना रिश्ता है। राजशेखर रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश को रास्ता दिखाया मगर पूरे देश को रास्ता दिखाया था। जो राजशेखर रेड्डी जी ने आंध्रा में पदयात्रा की थी, वही मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा का इंस्पिरेशन था। और राजशेखर रेड्डी ने स्वयं मुझे कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की पदयात्रा करनी चाहिए। तो जब मेरे पिता नहीं रहे तब राजशेखर रेड्डी जी ने मेरी भी मेंटरिंग की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम पदयात्रा में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता की समस्याएं, जनता का दर्द, जनता के सपने समझे जा सकते हैं। पदयात्रा में दूसरों का दर्द अपने दर्द को मिटा देता है। तो अगर मैंने हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, तो ये इसमें राजशेखर रेड्डी जी की सोच थी। राजशेखर रेड्डी की जो पॉलिटिक्स थी, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, वेलफेयर की पॉलिटिक्स, जनता की पॉलिटिक्स आज आंध्र प्रदेश में नहीं रही। आज आंध्र प्रदेश में बदले की राजनीति चल रही है। राजशेखर रेड्डी दिल्ली में आंध्र की आवाज को रिप्रेजेंट करते थे। आज आंध्र प्रदेश को बीजेपी की बी टीम चलाती है। बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, पी फॉर पवन। बाबू, जगन, पवन, बीजेपी। और इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। क्यों उनके हाथ में है वो आप जानते हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई, ईडी है, एजेंसियां हैं। दुख की बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश की आवाज दिल्ली में मिलनी चाहिए थी, वो दब गई है। आप सोचिए, राजशेखर रेड्डी जी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हो सकती थी, मगर जगन रेड्डी जी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और सच्चाई है कि अगर जगन रेड्डी जी कहना भी चाहें, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के केस उन पर हैं। यही हालत चंद्रबाबू नायडू जी की है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी, बहन शर्मिला, मैं, खारगे जी, इंडिया गठबंधन, राजशेखर रेड्डी इस किताब की रक्षा करते हैं। इस संविधान के लिए लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना दिया है। इससे आपको अधिकार मिलते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, जमीन मिलती है। जो भी आपको आज तक मिला है वो इस संविधान से मिला है। आंध्रा को स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो ये किताब आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दिलवाएगी। पोलवरम प्रोजेक्ट ये किताब दिलवाएगी।
और नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं।